Welcome to Injili Media. इनका खुदा ही मेरा खुदा है। ये अल्फाज किसने कहे, कब कहे और क्यों कहे, आज हम इस कहानी पर बात करेंगे। 2015 में जब आईसिस ने यानी इस्लामिक स्टेट के दहशत गर्दों ने लीबिया के एक कस्बे अल और जो के मिनिया के इलाके में वाक़या है, वहां से 21 मजदूरों को अगवा किया और उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। ये मजदूर कॉप्टिक क्रिश्चियन थे, लेकिन इनमें एक यानी 21वां शख्स घाना से ताल्लुक रखता था और वहां मेहनत मजदूरी करने आया हुआ था। आईसिस के इन गुंडों ने, इन दहशत गर्दों ने इन 21 मसीहियों को अपना ईमान तर्क करके या तो इस्लाम कबूल करने का चॉइस दिया या फिर मरने का। उन्होंने पूरी दुनिया को अपने खंजर के साथ कैमरे की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि दुनिया भर के तमाम मसीही यानी पीपल ऑफ द क्रॉस, सलीब को मानने वाले, मसीहियत को मानने वालों के लिए ये हमारा पैगाम है कि तुम सबका यही हश्र होने वाला है, यानी सबके गले काटे जाएंगे। अब ये 20 अफराद, ये 20 आदमी जो अगवा किए गए थे, ये सब तो कॉप्टिक क्रिश्चियन ही थे, लेकिन इनके साथ जो शख्स घाना से आया हुआ था और इनके साथ ही वहां मेहनत मजदूरी करता था, उसके मजहब के बारे में उन्हें शक था कि वो मसीही है भी कि नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये यकीनन मुसलमान है, क्योंकि जब उन्होंने उसे पूछा कि क्या तू कॉप्टिक क्रिश्चियन है, तो उसने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा क्या तू कैथोलिक है, तो उसने कहा नहीं। तो उन्हें इस बात का शक गुजरा कि ये यकीनन मुसलमान ही होगा और उन्होंने उससे भी कहा कि अगर तू इस्लाम कबूल कर ले तो तुझे हम छोड़ देंगे। लेकिन जब इस 21वें शख्स ने देखा कि ये 20 किस तरह से अपने मसीही ईमान पर कायम हैं, तो जब उन्हें कत्ल करने के लिए लीबिया के इस साहिल पर ले जाया जा रहा था, तो उसे आखिरी मौका दिया गया कि अब भी बता कि तेरा मजहब क्या है और क्या तू इनसे खुद को अलग करके अपनी जान बचाना चाहता है। तो उसने कहा जो इनका खुदा है वही मेरा खुदा है। ये 21वां शख्स अपने साथ इन 20 मसीही ईमानदारों के मजबूत ईमान को देखकर कि ये किस तरह से मौत के मुंह में जाने वाले हैं, लेकिन वो अपने मसीही ईमान पर कायम हैं, तो इस 21वें शख्स ने भी आखिरी दिनों में जब उनकी एक्सिक्यूशन का वक्त करीब आ रहा था, उसने उनके ईमान को देखते हुए मसीहियत को कबूल किया। और जब उससे पूछा गया कि क्या तू इनके साथ है या इनसे अलग ईमान रखता है, तो उसने कहा जो इनका खुदा है वही मेरा खुदा है। तो इस तरह से इन 20 मसीहियों के मजबूत ईमान को देखकर कि किस तरह से वो मौत के मुंह में जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपने मसीही ईमान पर कायम है, ये 21वां शख्स भी उनके ईमान में शामिल हो गया। और जब उनको लीबिया के एक साहिल पर ले जाकर उनके गले काटकर गोया उन्हें ज़बह करके और उस तमाम वाक़े का वीडियो बनाकर उन्होंने दुनिया भर में फैला दिया, तो उस आखिरी लम्हे में भी इस 21वें शख्स ने उन मसीही ईमानदारों के साथ अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। आज तक इस 21वें शख्स के ईमान पर बात होती है कि क्या असल में वो मुसलमान था या किस मजहब से ताल्लुक रखता था, क्योंकि आईसिस के गुंडे, ये दहशतगर्द बार बार उसे अलग करके पूछते रहे कि तू अब भी इनसे अलग हो जा और हम तेरी जान बख्श देंगे। लेकिन नहीं, उसने देखा कि ये मेरे 20 साथी किस तरह से अपने मसीही ईमान पर मजबूत हैं, गो कि ये मौत के मुंह में जाने वाले हैं, तो वो भी उनके साथ शामिल हो गया। और जब उनको बेदर्दी से समंदर के किनारे ज़बह किया गया, तो वो भी उनमें शामिल था। क्यों? क्योंकि आखिरी वक्त उसने अपने कैद करने वालों से ये कहा जो इनका खुदा है वही मेरा खुदा है। पोप ने इन्हें मार्टर्स का दर्जा देने का ऐलान किया, लेकिन क्या हासिल? बाद में उन्हें शहीदों का दर्जा दिया गया। कोई पोप हो या कोई और हो, वो कौन है ऐसे लोगों को शहीदों का दर्जा देने वाले? वो तो शहीद हैं ही, क्योंकि उन्होंने ये शहादत खुद चुनी, इसका इंतखाब खुद किया। उन्हें किसी से शहादत का सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं थी और ना है।
تو یہ 20 مسیحی اور ان کا 21واں ساتھی آیاری کا، جس کا آخر میں نام میتھیو رکھا گیا، انہوں نے یہ نہایت ہی کربناک، اذیت ناک موت سہی، لیکن انہوں نے مسیح کا انکار نہ کیا۔ ان 20 کے ایمان کو دیکھ کر اس 21ویں نے بھی اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر آخر میں مسیح پر ایمان لایا اور شہید بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ Thanks for watching.